हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिदम। हम लोगों ने बेसिक मैथ्स और डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बता रहा हूँ, हमारे चैनल टेक्नो सक्सेस पे सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जाता है, बाकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री हम धीरे धीरे करके इस पर इवॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ किए थे। डिटर्मिनेंट्स का एक लेक्चर बाकी है दोस्तों, लेकिन हम लोग उसको लॉगरिदम के बीच में या लॉगरिदम के बाद मतलब जो है वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसकी चिंता नहीं लीजिए, छोटा सा लेक्चर है, एक टॉपिक बाकी है उसका और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग मतलब लॉगरिदम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम को स्टार्ट करने से पहले आपको इम्पॉर्टेंट कुछ रूल्स आने चाहिए। इम्पॉर्टेंट कुछ रूल्स कौन सा आने चाहिए? आपको एक्सपोनेंट के रूल्स आने चाहिए। इसलिए बेसिक मैथ्स को मैंने रिवाइज कर क्या आने बोला होगा। अगर आपने बेसिक मैथ्स का रिवीजन अगर कर लिया हो, अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ्स का रिवीजन कर लिया हो तो आप लोगों को लॉ ऑफ इंडिसेस वहाँ पे मिले होंगे, ठीक है। इसी वाला का नाम जो है वो एक्सपोनेंट भी है। वो एक्सपोनेंट भी है, ठीक है। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, खैर मैं यहाँ पर भी उस चीज़ को एक बार और रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। उसी को अब हम लोग लॉग के टर्म्स में लिखेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा है ठीक है, और नहीं देखा है तो एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि IIT JEE स्कूल एग्ज़ाम ये सब के लिए ये चैप्टर जो है बेसिक मैथ्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट, और आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट लगते ही हैं, और उसमें इंटरवल वाला पार्ट तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग बिना देरी किए आज हम लोग क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। पहला आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉगरिदम। इंट्रोडक्शन टू लॉगरिदम करेंगे दोस्तों, और आप लोगों को बेसिक मैथ्स के एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स भी मैं जो हूँ वो बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, और लॉ ऑफ इंडिसेस रिवाइज कराऊंगा। इंडिसेस बोल लो या फिर एक्सपोनेंट बोल लो, वो रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और तीसरा क्या करूंगा, इसी चीज़ को मैं लॉ ऑफ इंडिसेस को ऑन द टर्म ऑफ लॉगरिदम, ऑन द टर्म ऑफ लॉग जो है वो बताऊंगा कि इसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके उतना से उतना इसे मतलब शेयर करें, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा लॉगरिदम दोस्तों, हैशटैग लॉगरिदम। और हाँ, हम लोगों ने जो बेसिक मैथ्स के लेक्चर अपलोड किए हैं वो एक ढंग से पूरे नहीं है दोस्तों, उसमें कुछ एडवांस के सवाल भी अभी मैं ऐड करूँगा, लेकिन धीरे धीरे करूँगा वो भी। अब मुझे लगता है सेट थ्योरी ये सब के बाद ही मैं करूँगा उसे, ठीक है। पहला पॉइंट, लॉगरिदम जो टर्म है उसे किसने दिया था? गिवन बाय जॉन नेपियर ने दिया था। कब दिया था वो इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जॉन नेपियर ने इस कंसेप्ट को दिया था, ठीक है। और हाँ, ये चैप्टर आपको NCERT में नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने यहाँ गिवन है, अरे ये आप लोगों ने एक्सपोनेंट में आप बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे
और 2 की पावर 2 है तो उससे हम लोग 4 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जब आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। a⁴x आता है, हम लोग इसको इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे a जो है वो बेस है, ठीक है, x जो है वो पावर है, या फिर इसको बहुत लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और n जो है वो आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट है या फिर आंसर है या फिर नंबर है, आंसर है या फिर वैल्यू है, आप लोग इसे जो कह ले। ठीक है, आप लोगों को इतना दूर तक बात एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसी चीज़ से हम लोग इसे रिलेट करते हैं। a⁴x इज इक्वल टू n। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में का ग्रुप नेम मैं यहीं दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप नेम है हमारा techno/success/01। और इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी हमारा सेम है दोस्तों, techno_success01। हमारी हर वीक या फिर हर अल्टरनेट वीक्स पे जो है संडेस को जो है वो टेस्ट जो चलती है वो इस पे चलेगी इनकी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे, और जितने भी नोट्स होंगे वो इस पे अपलोड होंगे। तो आप लोग अगर इंस्टा यूज़ करते हैं तो इससे ज़रूर जुड़े, और अगर टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो उसका लिंक आपको इंस्टा के प्रोफाइल में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके उससे ज़रूर कनेक्ट हो सकते हैं। अभी के लिए इसे अरेज कर देता हूँ। इस साइड भी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसे भी मिटा ही देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो नहीं लिखा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये जो है वो बेस है, x जो है वो पावर है, और n जो है, n को हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं या फिर उसे वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं जो समझाना चाह रहा था, a⁴x इज इक्वल टू n, इसको हम लोग लॉगरिदम के टर्म पे इस तरह लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 0 है और a जो है वो 1 नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिसेस में, अच्छा लॉ ऑफ इंडिसेस की बात मैं यहाँ बाद में करूँगा। आप लोग मुझे पहले कुछ एग्जांपल बना के दिखाइए तो इसे कि 2⁴ का वैल्यू कितना आएगा, 3⁴ का वैल्यू कितना आएगा, और 4⁵ का वैल्यू कितना आएगा। यहाँ 5⁵ दे दीजिए। इसे आप लोग करके दिखाइए दोस्तों। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5, वीडियो को पॉज कीजिए और कर लीजिए। 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसे ज़रूर किया हो। तो चलिए अब मेरी बारी आती है। 2⁵, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसका वैल्यू आता है 8। 3⁴ यानी इसे 4 बार लिखा जाएगा। ऊपर जितना टर्म होता है, किसी के पावर में जितना टर्म होता है, बेस वाले नंबर को उतना बार इंटू करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3⁴ इज इक्वल टू 81। 5⁵, इसे 3 बार करेंगे दोस्तों, 125। उम्मीद करता हूँ आपको इतना दूर तक क्लियर होगा। कंसेप्ट मजबूत बनाने का टाइम यही है दोस्तों। तो a⁴x लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी a को जो है a डॉट ये अप टू कितना टर्म तक जाएगा, अप टू x टर्म्स तक जो है वो इसका वैल्यू जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर 2⁵ का वैल्यू 8 आता है तब हम लोग इसको लॉग के टर्म पे कैसे लिख सकते हैं। लॉग, अच्छा लॉग का उससे पहले आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट जान लीजिए, जिसे मैं यहाँ लिखा देता हूँ। log n to the base a इज इक्वल टू x।
इस चीज़ से रिलेक्ट कीजिएगा ज़रा दोस्तों। आर्ग्यूमेंट जो हमारा आता है वो लॉग के नंबर में रहता है, ठीक है। इसका जो बेस रहता है वो लॉग का भी बेस रहता है, ठीक है। और मतलब इसका जो पावर रहता है वो लॉग के आंसर में आता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसे मैं हिंदी में लिख दूँ, आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंट का लॉग के वैल्यू में आता है। आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंट का लॉग का वैल्यू में आता है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्सपोनेंट का बेस जो है सिमिलर होता है लॉग के बेस से। एक्सपोनेंट का जो बेस था दोस्तों वो लॉग का भी बेस था, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अभी आपको लॉग समझने में टाइम लगेगी इसलिए मैं ये पॉइंट लगा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ मजबूत हो जाएगी दोस्तों। और तीसरा टर्म जो है वो एक्सपोनेंट का पावर। एक्सपोनेंट का पावर जो है वो लॉग का वैल्यू आता है। वो लॉग का आंसर लिख देते हैं, मैं यहाँ लॉग का आंसर आता है। गोल्डन पॉइंट है दोस्तों। इतना दूर तक आप लोग बात समझ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना दूर तक बात समझे होंगे। तो चलिए आइए इधर। अब 2 का पावर 3 था, ठीक है, और इसका वैल्यू आया था 8। जो वैल्यू आता है उसे हम इसके नंबर पे लिखते हैं। जो एक्सपोनेंट का बेस होता है उसे, अरे वैल्यू यहाँ 8 आया था ना, और जो वैल्यू आता है उसे हम लोग एक्सपोनेंट के नंबर पे लिखते हैं। बेस होता है और पावर होता है। तो log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना आ गया। इसे रीड कैसे करते हैं वो जरूर देखिएगा। log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। जैसे इसे हम लोग रीड करते थे a रेस टू द पावर x इज इक्वल टू n, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसको रीड करते हैं log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू जो आता है वो 3 आता है। उसी तरह यहाँ पे बताइए दोस्तों क्या लिखेंगे। लॉग आर्ग्यूमेंट का नंबर यहाँ, बेस का नंबर यहाँ, और पावर जो है वो उसका आंसर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे log 125 आर्ग्यूमेंट का वैल्यू यहाँ, बेस का वैल्यू यहाँ, पावर का वैल्यू यहाँ, ठीक है। आप लोग लॉगरिदम लिखना तो सीख गए होंगे। तो चलिए अब इसी चीज़ को मैं लॉग के टर्म पे दे दूँ, आप लोग कुछ क्वेश्चन करके दिखाइएगा। पहला क्वेश्चन log 4 टू द बेस 2 का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन log 27 टू द बेस 3 का वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन log 100 टू द बेस 10 का वैल्यू। चौथा क्वेश्चन log 1/4 टू द बेस 2 का वैल्यू। 5 तक काउंट करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश कीजिए। 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश किया हो तो आप लोग को कुछ हिंट तो ज़रूर मिला हो। लेकिन इससे बताने से पहले लॉग का एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। log n टू द बेस a stands for, log n to the base a stands for power to which log n to the base a stands for power to which a should be raised in order to get n। भारी भरकम इंग्लिश है दोस्तों, और इंग्लिश तो खैर सबकी डमाडोल होती है। तो देखिए इस बात पे मैंने यहाँ क्या समझाने की कोशिश की है। log n to the base a stands for power to which a should be raised to the raised in order to get n। a का पावर
ए का पावर हम लोग कितना उठाएंगे कि हम लोग को एन मिल जाए। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया वहाँ पे हमने एक्स बैठाया था, तो लॉग को हम लोग भी इसी टर्म पे लिखते हैं, लॉग एन टू द बेस ए का पावर अगर हम लोग एक्स उठाएंगे तो हमें ए का पावर मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए इधर आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आप लोग को अगर ऐसे ना समझ में आए तो देखिए, लॉग का बेस एक्सपोनेंट का बेस होता है, लॉग का आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंट का आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आएगा, टू का वैल्यू और टू का पावर हम लोग कितना रखें कि 4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अभी बेसिक्स है लेकिन आप लोग धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा। 3 का पावर हम लोग कितना रखें कि 27 आ जाए, जल्दी बताइए दोस्तों। 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह 10 का पावर हम लोग कितना रखें कि यहाँ 100 आ जाए, जल्दी बताइए दोस्तों। 10 का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ हमारे पास 100 आ जाएगा। अब यहीं पे पता है बहुत बच्चों ने मतलब गलती क्या की होगी, आइए उसे मैं यहाँ समझाता हूँ। 10 का वैल्यू कितना रखना है जो 100 आ जाएगा, तो बहुत बच्चों ने किया होगा कि 10 के पावर को और 10 की पावर को हम लोग 10 रख देते हैं तो इसका वैल्यू 100 आ जाएगा। 10 की पावर 10 रखने का मतलब है बच्चों कि इसे हम लोग अप टू 10 टाइम्स जो है वो इंटू कर रहे हैं, और 10 टाइम इंटू करने पे ये 1 2 3 4 ऐसे ही करके ये 10 जीरो यहाँ बैठेगा, ना कि 100 आएगा। ठीक है, और 10 का स्क्वायर का मतलब है कि हम लोग इसे 2 बार इंटू कर रहे हैं, जिसका मतलब ये 100 इसका मतलब ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेस, इसका भी बेस, और इसका आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, 2 की पावर हम लोग कितना करें कि मतलब अब 1/4 आए। हल्का दिमाग लगेगा दोस्तों लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपोनेंट का एक रूल याद है, चलिए इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ। log 2 का आर्ग्यूमेंट 4, 2 का वैल्यू हम लोग कितना, 2 का पावर हम लोग कितना करें कि 1/4 आ जाए। ठीक है, एक एक्सपोनेंट का रूल याद कीजिए, a टू द पावर -1 1/a। अगर कभी भी पावर में नेगेटिव होता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है, आप लोगों को ये बात याद होगी। खैर मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी आज ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर -1 अगर हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ठीक है, तो यानी डैट इज 2 की पावर -2, इसका जो है वो वैल्यू आ जाएगा। इस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। देखिए a टू द पावर -1 को हम लोग इन्वर्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब मान लीजिए अगर 2 के पावर में हम लोग कितना उठाएंगे कि 4 आना चाहिए, तो हम लोग 2 उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखिएगा इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे दोस्तों, तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर आएगा, डैट इज़ 1/4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे हम लोग -2 रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना दूर तक आप लोगों को बात समझ में आया। तो चलिए एक अच्छा सा मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। जिस तरह आपने उन सब को किया है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे कीजिएगा। log 4√2 टू द बेस 2, इसका पावर हम यहाँ पे 2 का पावर हम लोग कितना उठाए कि 4√2 आ जाए, ज़रा बताइए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके इसे किया हो, और अगर ना किया हो तो मैं बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ गोल्डन सा बात कर लीजिए और नोट पॉइंट करके, जब पता ना चले, जब पता ही ना चले आसानी से, जब आसानी से पता ना चले कि आंसर क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वो देखिए। log 4√2 टू द बेस 2 है, इसे हम लोग x के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि a टू द पावर x इज इक्वल टू n आता था और यहाँ पे वैल्यू x ही रखा जाता था। ठीक है,
यहाँ पे लॉग का बेस, एक्सपोनेंट का बेस, लॉग का आंसर, एक्सपोनेंट का पावर, लॉग का आर्ग्यूमेंट, एक्सपोनेंट का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका हो गया कि 2 की पावर हम लोग कितना उठाए कि 4√2 आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है 2 टू द पावर एक्स यहाँ रहने दीजिए, 2 की पावर स्क्वायर रखेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, अब 4 आ जाएगा। और एक्सपोनेंट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लॉ ऑफ इंडिसेस पे कि जब भी ए का पावर 1/p आ जाए तो यह अब p√a होता है। ठीक है, या फिर a का पावर q/p आ जाए। ठीक है, तो ये a का पावर q और यहाँ पे p का रूट होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ इंडिसेस से पहले आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख ले दोस्तों। कल या परसों जो होगा वो लॉ ऑफ इंडिसेस का ही होगा, तो आप लोग आज ही जाकर उसे देख ले। तो यहाँ पे हम लोग 1 की पावर 2 लिख सकते हैं इस √2 को, क्योंकि 1 की पावर 2 तो फिर यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा इसका। तो हम लोगों ने सिंपली इसे तोड़ा और कुछ नहीं किया है। 2 की पावर x, और जब आपको याद है आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा या फिर लॉ ऑफ इंडिसेस में भी पढ़ा होगा, जब मल्टीप्लाई में होते हैं बेस सेम होते हैं तो पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो 2 टू द पावर x 2, यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ कीजिएगा, ऑन कंपेयरिंग पावर आप लोगों के लिए कंसेप्ट है दोस्तों, क्योंकि लॉग बहुत बच्चों को समझी में नहीं आता। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 5/2, जो इसका आंसर हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 5/2। एक नया कंसेप्ट सीखा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल दे दूँ होमवर्क के लिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होमवर्क के कुछ सवाल है, नोट कर लीजिए। पहला, लॉग 27√3 टू द बेस 9 है। ठीक है, दूसरा, लॉग 16√8 टू द बेस 8 है। ठीक है, इसी तरह करना है दोस्तों, ज़रा दिमाग लगाइएगा, ये तो मैंने करा दिया। तीसरा तीसरा जो होगा दोस्तों, हटाइए, अभी मैं नहीं देता हूँ, इसे आप लोग नोट कर ले दोस्तों, तब तक मैं ऊपर इरेज करता हूँ। और अब आपकी होगी दिमाग की टेस्टिंग। ठीक है, लॉग जरूर याद से पढ़ ले दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, और आपके जितने भी आसान से टॉपिक होंगे, डिटर्मिनेंट्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, जो स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे उस पर लॉग के क्वेश्चंस वो घुसा सकता है, जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के PYQs में किए थे। ठीक है, तो अब आपकी दिमाग की टेस्टिंग होने वाली, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे भी नोट कर लिया हो। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन एक भी मॉक टेस्ट छोड़िएगा नहीं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे याद से मतलब जुड़ जाइएगा। देखिए, अब आपकी होने वाली है दिमाग की टेस्टिंग। दिमाग की तेजी पकड़ो। ठीक है, अगर कहीं पे log 2 टू द बेस 2 लिखा हुआ है, जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। डिटर्मिनेंट्स में भी ये चीज़ समझाई थी। सेम उसी तरह log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है, इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे, log a टू द बेस a का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, दूसरा, log 1 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना आएगा, इसे करके दिखाएं। एक्सपोनेंट वाला लॉ फिर से याद करें। ठीक है, इसके बाद एक्सपोनेंट के लॉज ही हैं। 2 की पावर हम लोग कितना उठाएंगे कि पावर 1 आ जाए, तो किसी के भी पावर 1 को लाने के लिए हम लोग को पावर में कितना 0 पुट करना होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। उसी तरह log 1 टू द बेस 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल लिया हम लोग, log 1 टू द बेस a का वैल्यू कितना आ जाता है 0।
आर्ग्यूमेंट में कभी भी 1 हो तो सीधा 0 मार दीजिएगा, वो भी सिर्फ लॉग के लिए, एक्सपोनेंट के लिए नहीं बताया। लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर फ्रैक्शन में हो और मतलब उसका बेस में भी सेम नंबर हो, लॉग का आर्ग्यूमेंट फ्रैक्शन में हो उसका बेस में भी सेम नंबर हो, ठीक है, तो कितना आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये -1 आता है, क्योंकि 3 की पावर हम लोग कितना उठाएंगे कि 1/3 आ जाए। अभी मैंने बताया कि 3 की पावर -1 उठाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें दोस्तों, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। उसी तरह अगर आर्ग्यूमेंट में ही 3 हो, ठीक है, और बेस में 1/3 हो तो इसका कितना करेंगे, सेम -1 करेंगे। 1/3 का पावर हम लोग कितना रखेंगे कि 3 आ जाए, इसका रेसिप्रोकल करना है तो -1 रखेंगे। एक आपके लिए दे देता हूँ, log 4 टू द बेस 1/4 का वैल्यू आप लोग फाइंड करके बताइए, ये भी -1 आएगा। तीनों से अब हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, या तो log a टू द बेस 1/a हो तो उसका वैल्यू -1 आएगा, ठीक है, या तो log 1/a टू द बेस a हो तो उसका वैल्यू -1 आएगा। log को लिखते कैसे वो सीखिए, और log का जो बेस है वो g के ये जो पूछी है उसके नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो ये वाला नंबर जो है वो इसके पावर में लगेगा, ठीक है। इतने बात को आप लोग नोट कर ले और इसे आप लोग याद कर लो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चंस में ये सब आसान पड़ती है। लॉगरिथम से आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया दोस्तों, लॉ ऑफ इंडिसेस सीखता हूँ। चलिए अब हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस सीखेंगे और उसके बाद आपको बताऊंगा कि लॉग कहाँ कहाँ डिफाइन होता है, ठीक है। और आज के लेक्चर में आपको सिर्फ इतना ही दोस्तों, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दूंगा इम्पोर्टेंट। एक सुपर निचोड़ दे दूं क्या, क्योंकि उसे मैं बाद में दूंगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद कीजिए दोस्तों, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। उसी तरह लॉग पे आ जाइए, log m टू द बेस a, ठीक है, इंटू में log n टू द बेस a, तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस n टू द बेस a, ठीक है। लॉग के टर्म पे ये दोस्तों ऐसा कीजिए, अभी आप लोग इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, इसे मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिसेस वाला आप लोग काट दीजिए, आप लोग उसे बेसिक मैथ से अभी रिवाइज कर ले, अगला लेक्चर आप लोग जब रिवाइज करके आएंगे तब आप लोगों के लिए आसानी होगा, ठीक है। लॉग से इंट्रोडक्शन करा दूँ आज, क्योंकि लॉग हार्ड टॉपिक है और मैं अभी आपको सबसे बड़ी मुश्किल में नहीं डालना चाहता शुरू ही में। सबसे ज़रूरी बात आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात क्या हो सकती है लॉग के लिए, आप लोग बताइए। देखिए log n टू द बेस a कहाँ डिफाइन होगा, वो वहाँ डिफाइन होगा जहाँ पे a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रुकिए a 1 नहीं होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है लॉग को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। पहला, a ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, बिकॉज a टू द पावर x इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड फॉर नेगेटिव a x इज not always defined for negative a, a टू द पावर x हमेशा नेगेटिव a के लिए डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए a जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अब मान लीजिए
अच्छा, आप लोग इस चीज़ को अभी खैर याद कर ले, मैं इसका प्रूफ आगे दूंगा। दूसरा, मैंने क्या कंडीशन दिखाई, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 तो आ जाएगा। ठीक है, log 1 टू द बेस 1। लेकिन 1 का देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, ए 1 क्यों नहीं होना चाहिए। 1 का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे कि 1 आ जाना चाहिए। 1 का वैल्यू 1 रखेंगे तब भी 1 आना जाना चाहिए। 2 रखेंगे तब भी 1 ही आएगा। 3 रखेंगे तब भी 1 ही आएगा। 4 रखेंगे तब भी 1 ही आएगा। 5 रखेंगे तब भी 1 ही आएगा। 6 रखेंगे तब भी 1 ही आएगा। यहाँ तक कि अगर हम लोग नेगेटिव में भी नंबर रख देंगे -1 -2, इसका रेसिप्रोकल करके भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो टिन 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 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा इसलिए। तीसरा कंडीशन, n इज़ ग्रेटर देन 0। n इज़ ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए कैसे बताऊँ, हाँ, अगर आप मान लीजिए a टू दी पावर x इज़ इक्वल टू n लेते हैं, ठीक है, तो अब आप लोग अगर इसको नेगेटिव नंबर में लेते हैं और a जो है हमारे यहाँ 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर, तो आप लोग कैसे लेंगे कि यहाँ नेगेटिव में नंबर आ जाना चाहिए, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। एक भी ऐसा सोच के बताइए, नहीं होगा ना, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। बस यही 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिस पर लॉग डिफाइन होता है। ठीक है, इसे आप नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ लॉग इज नेवर नेगेटिव। एक मेंस का सवाल कीजिएगा, इतने ही सा कंसेप्ट में मैंने मेंस का सवाल भी उठा लिया दोस्तों, देखिए ज़रूर। लॉग x - 1 टू द बेस 3 है दोस्तों, इज़ डिफाइंड इफ़। जरा ये बताइए तो ये कहाँ पे डिफाइंड होगा। मेंस का सवाल है दोस्तों, करना नहीं भूलिए। log x - 1 टू द बेस 3 ये कहाँ पे डिफाइन होगा। ऑप्शन दिए हुए थे, मैं ऑप्शन लाना भूल गया। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, तब तक आप लोग इसे करने की कोशिश करें। ठीक है, 5 4 3 2 1। तो दोस्तों इसका आंसर ही लिखा देता हूँ मैं। x जो है वो 1 से ग्रेटर होगा। अब देखिए क्या है, हम लोगों ने एक कंडीशन ये भी पढ़ी है कि आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों कंडीशन याद कीजिए। ए इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर है। ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं है। ठीक है, और तीसरा था एन इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ एन एक्स के टर्म पे दिया हुआ है, तो यहीं कुछ लोचा होगा, तो एन इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर अब मान लीजिए एन इज़ ग्रेटर देन 0, तो एक्स की वैल्यू हम लोग 1 भी रख सकते हैं, लेकिन 1 - 1 रखने पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का पावर हम लोग कितना रखें कि ये 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये नॉट डिफाइन आएगा, इसी के लिए हम लोग x का वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे। अब x का वैल्यू 1 से बड़ा आप लोग जितना भी रख के देख लीजिए। यहाँ 2 रखिए 1 आएगा। ठीक है, 3 रखिए 2 आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। जेईई मेन का सबसे आसान सवाल था ये दोस्तों, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसे भी छोड़ दिया था। एक उसी के बेसिस पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है कि आप वो लोग वो कर सकते हैं 2x - 4 और 3 - x। ठीक है, सिंपली इसमें तीनों कंडीशन जो है वो अप्लाई करके देखिए। तीनों कंडीशंस में आपके पास क्या क्या नतीजे आते हैं, उनका यूनियन जो है वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए दोस्तों। बेसिक मैथ्स का लेक्चर के बिना आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आपका मैथ्स बेसिक मैथ्स के बिना अधूरा है। माना कि बेसिक मैथ्स में कुछ और लेक्चर्स बाकी है, लेकिन उसे आप देखिए। अगर आप लोग को अगर उतने सारे लेक्चर्स देखने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उसके लिए आप लोगों के लिए एक ही लेक्चर में जो है वो पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स करने की कोशिश करूँगा। एक आधा घंटा का वीडियो होगा, लेकिन हाँ, जितने भी मैंने अभी तक कैप्चर किए बेसिक मैथ्स में वो सब के सब मैं कर दूँगा। ठीक है,
वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा लंबा हो रही है दोस्तों। चलिए तीनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। पहला n इज़ ग्रेटर देन 0, तो 2x-4 ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ गया। यहाँ से सॉल्व करके देख लें। 3 - x ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? x इज़ लेस देन 3 आ गया। ठीक है, अब बहुत लोग यही पूछेंगे कि साइन रिवर्स कैसे हो गया, इसीलिए बोलता हूँ बेसिक मैथ्स देख के आया करो। बेसिक मैथ्स के बिना तुम मैथ कुछ नहीं कर पाओगे। -x इज़ ग्रेटर देन -3। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको नोट करके लिखवाई थी कि जब भी इस तरह हो तो ऐसा ना होता है कि इनइक्वालिटी के इधर इधर माइनस कट जाता है, दोनों साइड से -1 से मल्टीप्लाई होगा। और जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये वाला साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट है ये चीज़। x इज़ ग्रेटर देन 2, x इज़ लेस देन 3। ठीक है, तीसरा क्या होगा? 3 - x, ये जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये? -x इज़ नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, -x इज़ नॉट इक्वल टू -2। इक्वलिटी है, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तीनों कंडीशन का यूनियन लीजिए। फिर बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट का यूज़। बेसिक मैथ्स देखो यार, 2 आ गया, एक रूट 3 आ गया। बिना बेसिक मैथ्स के ये चीज़ तो कभी नहीं होगा। वेवी कर्व मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख के आओ। यहाँ पे इसका लेक्चर नहीं चल सकता है, बहुत लंबा टॉपिक है, तभी देख लीजिए। इसके जो रूट्स आते हैं उन्हें हम इन जगह पे लिखते हैं। ठीक है, वेवी कर्व मेथड का एक शॉर्टकट ट्रिक, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हमेशा लास्ट में अब प्लस से स्टार्ट करेंगे और अपोजिट साइंस के साथ स्टार्ट करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वेवी कर्व मेथड तो मैंने आपको समझाने के लिए आगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए हमारे पास रूट्स गिवन है। x जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन है कि x 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ओपन लग जाएगा, ओपन क्लोज ये सब बताया हुआ है, बहुत लंबा टॉपिक है ये। x 2 से बड़ा चाहिए तो ये इन्फिनिटी की ओर आएगा। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन ये सीधी लाइन है। ठीक है, बना ही देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग अब यहाँ पर भी डाउट करेंगे। x का वैल्यू 2 से बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन x 2 नहीं होगा इसलिए ओपन लगाया, 2 होता तो क्लोज लगाता। ठीक है, और 3 से छोटी आनी चाहिए, 3 से छोटी यानी -इन्फिनिटी की। और इन दोनों के बीच में जो कॉमन सेक्शन आता है वो होता है इसका आंसर। x बिलोंग्स टू 3 हो सकता है दोस्तों, नहीं 3 नहीं हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर भी ओपन लगेगा क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट से 2 से 3 से लेकर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। हमारा भी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ज़्यादा ट्रिक्स थी, इससे देखिएगा ज़रूर। तो चलिए बोर्ड को थोड़ा अच्छे साफ़ कर लेते हैं, बोर्ड हो गया थोड़ा गंदा। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस लाया हूँ, जिसमें से 2 मैं अभी करके दिखाऊंगा, एक आप लोग का घर का होमवर्क होगा। ठीक है, एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा, निचोड़ दूंगा, और आप लोग जो है आज का होमवर्क लेके फिर यहाँ से रवाना हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्वेश्चंस अभी लिखिए, सॉल्यूशन इसके बाद में दूंगा मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log to the base 3, log to the base 5, log to the base 240, log 243 to the base 3। सॉल्व करके दिखाइए, देख लेता हूँ आपकी भी सोच। दूसरा क्वेश्चन, कम से कम लॉ ऑफ इंडिसेस और इंटरवल्स वाला लेक्चर जरूर देख ले बेसिक मैथ्स के लेक्चर में जाके दोस्तों। आप लोगों को वहाँ से अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए
अलग से, ठीक है। अगर आप में से किसी एक बच्चे का भी डाउट होता है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो मतलब अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ्स बहुत बेसिक है, बिना उसके मैथ्स समझ में ही नहीं आ सकता, क्योंकि हर बच्चे का अब बेस जो है वो कमज़ोर होता है, इसलिए हम लोगों ने बेसिक मैथ्स का लेक्चर अलग से ही डाला था, लेकिन उसमें कुछ भी बेसिक्स नहीं था। इसका वैल्यू फाइंड करके दिखाएं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ द मस्त कंसेप्ट वाला क्वेश्चन कहाँ है? हाँ ये देखिए, इसे जो कर लिया उसका समझ लीजिए आईआईटी की और कंसंट्रेशन है। log 10 41 डिग्री टू द बेस 10, log 10 42 डिग्री टू द बेस 10, इसी तरह 3 3 3 करते हुए, ठीक है, log 10 10 50 डिग्री। इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। 3 क्वेश्चन, तीनों में से मैं पहले और किसका दे दूँ जिससे आपका कंसेप्ट भी अब पता चल जाए। अब पहले और तीसरे का मैं दे देता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो पॉज करके इसे कोशिश कीजिए, लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग आते हैं एक कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट ही सिखाने के लिए मैंने वो क्वेश्चन अभी नहीं किया है। ये कंसेप्ट आप लोगों ने शायद पहले भी इस वीडियो में सीख लिया है। ए लॉग ए टू द बेस एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। कल लॉगरिथम के में लॉ ऑफ इंडिसेस का लेक्चर जरूर अपलोड हो जाएगा दोस्तों, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन बेसिक मैथ्स किए बिना मत आना, बार बार बोल रहा हूँ। इस चीज़ को देख के बताइए ये इस चीज़ का वैल्यू इसके बराबर किस तरह आएगा। कंसेप्ट है, स्टार मार्क दे दो। इसका प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। चलिए मेरी बारी भी है। यहाँ लिखिए देखो अपनी खुली आँखों से। बंद आँख वाले तो खैर अंधे ही होते हैं। देखो अपनी खुली आँखों से। इसे कुछ एग्जांपल लेके अब बताता हूँ। 2 log 8 टू द बेस 2, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पर भी बेस है, इसलिए यहाँ पे बेस हम दोनों ने सेम लिया। आर्ग्यूमेंट पे हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसके आर्गुमेंट के बराबर है, ठीक है। तो इससे तो ये चीज़ क्लियर होगी, इसका भी वैल्यू 8 आएगा, लेकिन किस तरह आएगा। जब आप लोग इस लॉग को अगर सॉल्व कीजिएगा तो इस लॉग का वैल्यू आ जाएगा 3, तो 2 टू द पावर 3 जिसका वैल्यू होता है 8, इस तरह दोस्तों, ठीक है। लॉग को सॉल्व करके देखिएगा 8 आएगा, ठीक है, मतलब 3 आएगा, और 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। लॉग सॉल्व कैसे किया जाता है ये चीज़ बताया। सेम इसी तरह 3 log 81 टू द बेस 3 ले लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग करके देखिएगा तो अब बेस सेम, इसका वैल्यू भी 81 आ जाएगा। कैसे वो बताता हूँ। इस लॉग को सॉल्व करके देखिए 4 आएगा, और 3 टू द पावर 4 का वैल्यू 81 आता है। सेम इसी तरह एक और चीज़ 4 log 16 टू द बेस 4, ये कितना आ जाएगा। इस लॉग को सॉल्व करके देखिएगा, नहीं, बेस सेम आर्ग्यूमेंट आंसर, ठीक है। लॉग को सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आएगा हमारा 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसका प्रूफ कराना है तो आप लोग प्रूफ के बारे में सोचिए ज़रा, तब तक मैं भी सोचता हूँ।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट जो है दोस्तों उसे बॉक्स में हमेशा रखें, ठीक है। इसे देखिए, ए लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए किस तरह हम लोग कर सकते हैं। क्या हम लोग लेट कर लें लॉग को टी के टर्म पे, ठीक है। और जैसे ही हम लोगों ने इसे टी के टर्म पे मतलब लेट किया, ठीक है, यहाँ से एक्स किसके बराबर आ गई, एक्सपोनेंट और लॉगरिथम का रिलेशन याद कीजिए। बेस बेस में रहेगा, वैल्यू लॉग का पावर में आ जाएगी और इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसके बराबर आ गई, इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसे आप लोगों ने इक्वेशन 1 माना, ठीक है। अब देखिए एलएचएस साइड क्या था, एलएचएस साइड था, हो गया बस इसका प्रूफ। ए लॉग एक्स टू द बेस ए, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया, यहाँ एक्स की जगह 80 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आर एच एस। 80 की जगह आप लोग फिर से एक्स अगर बैठा दीजिएगा, ठीक है। प्रूफ आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, कोई आपसे पूछेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस कंसेप्ट को लेकिन आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, टाइम बचाने का कंसेप्ट मैंने चुन के निकाला है आप लोगों के लिए। आप लोग इसे नोट कर ले पहले, उम्मीद है काफ़ी बच्चों ने कर लिया होगा। वीडियो अगर अभी तक आपको अगर नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके उतना से उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए कुछ निचोड़ देने से पहले पहला क्वेश्चन किससे किससे सॉल्व हो गया, और मैंने तो टाइम ही नहीं दिया था। चलिए टाइम देता हूँ, 5 तक काउंट करता हूँ, स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। सॉल्यूशन कर रहा हूँ किसका, 1 का, ठीक है। log टू द बेस 3, log टू द बेस 5, log टू द बेस 3 243। दोस्तों 1 घंटे का वीडियो भी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। अब मुझे समझाना पड़ता है इसलिए मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, लेकिन इस पर जितना मेहनत लगता है दोस्तों वो आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप लोग एक बार आपको 1 घंटे का वीडियो बना के देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कितना मेहनत लगता है। log टू द बेस 3 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं दोस्तों, ये आपका डाटा दिया हुआ था। इनटू में log 5 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं दोस्तों। इस log को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आता है 5, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और log को सॉल्व करके देख लीजिएगा, 3 का पावर अगर हम 5 करेंगे तो 243 आएगा। log 3 बेस सेम, आर्ग्यूमेंट सेम, आंसर 1, ठीक है। और जब आर्ग्यूमेंट में 1 हो तो वैल्यू कितना आ जाता है, 0, ठीक है। आप लोगों के पिछले कंसेप्ट के अनुसार से इसका आंसर आ गया 0। आसान था, ठीक है। तीसरा वाला भी आसान है, आप लोग करके देखिए। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। तीसरा वाला मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का यूज़ करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसे कहते हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। देख रहा है कहाँ कहाँ से मतलब कंसेप्ट रिलेट हो रहे हैं। क्लास 10 क्लास 9 बेसिक मैथ्स देख के आओ। फिर से बोल रहा हूँ, इतने बार बोल दिया हूँ, अगले लेक्चर को अटेंड करने से पहले पहले आप बेसिक मैथ्स देख ले, ठीक है। छोटा छोटा लेक्चर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। 5-5 मिनट का भी ब्रेक रख के देखेंगे तो 15-15 मिनट का लेक्चर है, और मुझे लगता है 1 से 2 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। और आईआईटी के लिए इतना नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसे आप ढंग से देखें। आखिरी क्वेश्चन ही है, 10 टू द बेस 41, ठीक है, इनटू में log
tan 42 डिग्री टू द बेस 10। ऐसा ही करते करते दोस्तों कहीं बीच में ऐसा भी आएगा log tan 45, ठीक है, टू द बेस 10, फिर डॉट 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 डॉट, फिर क्या आएगा log tan 50 टू द बेस 10। बस क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन यही हो गया सॉल्व। देखिए कैसे। tan 45 का वैल्यू किसे किसे याद है? tan 45 का वैल्यू होता है 1। जिन्हें याद नहीं है उनका बहुत बेसिक्स कमज़ोर है, मेहनत ज़्यादा होगी करनी होगी। देखिए कैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक स्टेप का था दोस्तों, आप लोग देख के डर रहे थे सिर्फ। क्लास 10 में आप लोगों ने इस तरह के सीक्वेंस जरूर देखी होगी। मैंने डिट्टो क्वेश्चन वहीं से मतलब ली थी, बस उसे लॉग के टर्म पे कर लिया था। log 1 टू द बेस 10, ठीक है, डॉट 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 log tan 50 डिग्री टू द बेस 10। देखिए किस तरह सॉल्व हुआ। सेम कंसेप्ट का यूज पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, किसी का आर्ग्यूमेंट में अगर 1 है तो उस पूरे का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो बेटा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0, ठीक है। यह आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। इस नाजुक सी चीज़ का आंसर आएगा 5/6, सेकेंड वाले का ये, ठीक है। आप लोग उसे अटेम्प्ट जरूर कीजिए। निचोड़ दूंगा, होमवर्क दूंगा और इस चीज़ का अंत करूंगा। अब निचोड़ आपने पहले पढ़ा हुआ है, बस रिवाइज के लिए। लॉगरिदम के पहले ही दिन मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बता दिए दोस्तों, बहुत ऊंचे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जो 12th के बच्चों से भी नहीं होते। और अभी तो ये 11th का शुरुआत ही है। खैर डिटर्मिनेंट्स मैंने 11th ही में पढ़ा दिया, लेकिन हो जाता है कभी कभी। हाँ, और आप लोगों का 11th और 12th क्लास अलग अलग नहीं चलेगा, ठीक है, सेपरेटली जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग IIT JEE का मतलब तैयारी कर रहे हैं। मैं स्कूल लेवल क्वेश्चंस भी कराऊंगा दोस्तों, लेकिन हाँ कंसेप्ट जहाँ पुराना यूज़ होने वाला होगा मैं टाइम दूंगा, ठीक है। जैसे अब बेसिक मैथ्स और लॉग के बीच में बहुत लोग डिफरेंस नहीं देते हैं, मैंने दिया, बीच में मैंने डिटर्मिनेंट्स घुसा दिया ताकि आप बेसिक मैथ्स को अच्छे से चाट ले तब मैं लॉगरिदम स्टार्ट करूँगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बेसिक मैथ्स भी रिवाइज करके नहीं आए, इसलिए बेसिक मैथ्स रिवाइज जरूर कर लें, ठीक है। 11th-12th आपका कंबाइन चलेगा दोस्तों, ठीक है। ज़रूरी नोटबुक्स कौन कौन सी होगी, रिक्वायर्ड बुक्स, बहुत सारे चीज़ इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया दोस्तों। आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि इतना देर हमने टाइम पास किया है, ठीक है। NCERT तो आपका मेन है, ठीक है। क्लास इलस्ट्रेशन NCERT कर ले, क्लास इलस्ट्रेशन कर ले, ठीक है। जो भी होमवर्क आपको देते हैं वो दे दे, ठीक है। मॉक टेस्ट देते रहें, मॉक टेस्ट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, और टेलीग्राम के लिए भी पहले इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि वहीं पे लिंक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप मॉक टेस्ट में कम से कम भी आप अभी के टाइम पे तो 50 to 60% जो है वो सिलेबस करने की कोशिश करें। आपका 10th में अगर 90% भी आया तो मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि जिनका 10th में 90% आता है उनके 11th में 30% तक की गिरावट आती है, ठीक है। क्योंकि 10th के बाद बच्चे थोड़ा गुमान में पड़ने लगते हैं कि या 90% अब तो हम ही है जो हैं, ठीक है। लेकिन 11th में उन्हें अलियर मजा आ जाता है, लेकिन फिर 12th में संभल जाता है, क्योंकि बच्चे फिर समझ जाते हैं क्योंकि उन्हीं वही सब चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके बड़े बड़े पर आ जाते हैं उनका इनसे भी नीचे गिर जाता है, ठीक है। लेकिन बाद के टेस्ट में आप लोग कोशिश करें कि 70 to 80% जो है
आप लोग मॉक टेस्ट में लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये 4 चीज़। और हाँ, और मैं बीच बीच में आपको जो है वो अब कुछ क्वेश्चंस देते रहूँगा, ठीक है। उन्हें प्रैक्टिस करें, टेस्ट क्वेश्चंस को बार बार करते रहें, ठीक है। और अभी आपका ये शुरुआती टाइम है तो आपको लग रहा होगा कि इसके सिवाय भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन अगर मैं रियल बताऊं तो आपके पास यहीं तक का टाइम है, ये 2 का टाइम है ही नहीं। अगर टाइम बचता है तो ये 2 को भी छोड़े नहीं, आप इतना कर ले, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चौथा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी मैंने आपके साथ अब बांटे हुए हैं, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट कोई टीचर खैर बांटता नहीं है। निचोड़ देना था दोस्तों, और कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस करने थे। हाँ, और बहुत सारे बच्चों का अब ये डाउट होता है कि सर हमें होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बच्चों, होमवर्क करने के लिए कोई अलग से टाइम नहीं होता है। होमवर्क करने का सिंपल टाइम है कि आप जैसे ही क्लास ख़त्म होता है तो उस क्लास के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर होमवर्क कंप्लीट कर दें, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए तो चलिए आप लोग एक शेड्यूल बांध रहे हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद, यहाँ किनारे लिख देता हूँ, क्लास एंड होने के बाद हाफ एंड 1 आवर का टाइम ले लीजिए, ठीक है। उस टाइम आप लोग होमवर्क कीजिए ना कीजिए, क्लास इलस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा आपको सपोर्ट करता हूँ। इतना होने के बाद अगर आपका क्लास ट्यूशन 1 घंटे के अंदर अंदर हो गया, ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके डन लिख दीजिए। और अगर आपको क्लास इलस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपका हो गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके डन लिख दीजिए, ठीक है। और फिर आफ्टर क्लास इलस्ट्रेशन अगर 1 आवर के अंदर आपका होमवर्क हो गया तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन पे आके दिल बना दीजिए, ठीक है। उससे आपका ये मोटिव रहेगा कि हमें सर को ये चीज़ कमेंट करनी है, ठीक है। और इसीलिए आप अपना क्लास रजिस्ट्रेशन और होमवर्क करेंगे, ठीक है। मतलब 2 घंटे क्लास के 2 घंटे के बाद आपका होमवर्क इससे भी हो जाएगा। मैथ की चिंता नहीं लीजिए दोस्तों, मैथ तो मैं यहाँ करा ही दूंगा। आप लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म ढूंढें, ठीक है। सुपर निचोड़ करके लिख लें। उस चीज़ को आप लोगों को याद करना है दोस्तों जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई। चलिए मैं उस निचोड़ को यहाँ लिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग मतलब यही सोचते रह जाएंगे कि याद क्या करना है उसमें। log n to the base n, ठीक है, is equal to 1, that is logarithm of a same number to the same base का वैल्यू हमेशा 1 आता है। ये चीज़ मैंने आपको आज की क्लास में बताई है, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा, log n टू द बेस 1/n, या फिर इसके जगह ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, log 1/n टू द बेस n, ठीक है। इनका वैल्यू कितना आता है दोस्तों? -1 आता है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद कर लीजिए। इसे अब मैं वर्ड में नहीं लिखा रहा हूँ, आप लोग इसे वर्ड में लिखते रहिएगा। log 1 टू द बेस a, किसी का आर्ग्यूमेंट में 1, वैल्यू 0। डी में कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट यूज़ कीजिए। a log टू द बेस a, यहाँ पे n, ठीक है, जहाँ पे a जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इस कंसेप्ट, यह वाला कंसेप्ट मैंने आपको आज ही बताया, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा? बेस सेम है, आर्ग्यूमेंट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुपर निचोड़ यही है दोस्तों, और इसे आप ऐसे याद कर ले, ये कोई कंसेप्ट के नाम से आप लोग याद नहीं करिए, ये एक आइडेंटिटी है
जिस तरह आप लोगों ने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये सब आइडेंटिटी पढ़ी है, ये लॉग का आइडेंटिटी है फॉर ऑल। बहुत सारे दोस्तों इस साइन को ही देख के कंफ्यूज आ जाएंगे। फिर से बेसिक मैथ्स का लेक्चर, ठीक है। इस वाले साइन का मतलब होता है फॉर ऑल। वहाँ पर डीपली मैंने सब चीज़ बताया हुआ है। खैर मैं 6 महीने या फिर 1 साल बाद, ठीक है, फिर इस चीज़ को रिवाइज कराऊंगा ताकि आप लोग वो चीज़ भूल ना जाए, ठीक है। लेकिन अभी ज़रूर देख के आइए दोस्तों, क्योंकि आपका पूरा साल नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। एन इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। एन इज़ ग्रेटर सारे एन ग्रेटर देन 0 के लिए और सारे ए ग्रेटर देन 0 के लिए, जहाँ पे ए जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। तो चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन से ले लीजिए। खैर जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस थे वो तो मैंने करा ही दिए। प्रॉपर्टीज तो मैं कर बताने वाला हूँ। डिटर्मिनेंट वाला सवाल मैं अभी आपको करा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो क्या चीज़ होमवर्क दूँ? 2 मिनट दोस्तों। ऐसा कीजिए, होमवर्क मैं आपको छाट के दूंगा, ठीक है। अभी के लिए तो मैंने आपको जितने पिछले होमवर्क दिए सो कर लीजिए। और होमवर्क के लिए इंस्टाग्राम पे जाएं, ठीक है, पोस्ट्स पे जाएं, ठीक है, ठीक है। और पोस्ट पे जाने के बाद आप लोग कैप्शन ढूंढिएगा। कैप्शन होगा MSSQ का मतलब मेरे सोचे समझे क्वेश्चन 1, ठीक है, ऑफ लॉग गेरिदम लेक्चर 1, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, उससे ज़रूर कर ले, ठीक है। मैं वहाँ पे अभी जाकर अपलोड कर दूँगा और नोट्स आपको थोड़ी देर में अपलोड होगी, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर मैं सोचे समझे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और अगला लेक्चर आपका छोटा ही होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे।